लगता है कि 2024 में बदलाव होनी चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। मोदी जी तो देश को बेच दिया है, अब बाकी रहा क्या? सब तो प्राइवेट कर दिया है। मोदी से कोई जनता खुश है? सिर्फ बीजेपी वाले खुश है। अगर वो मोदी जी के खिलाफ में खड़े होते हैं तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे, मोदी जी को या नीतीश जी को? नीतीश जी को। आपको लगता है कि 2024 भारी पड़ जाएगा मोदी जी को? एकदम भारी पड़ना चाहिए, भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ेगा। हाँ, खत्म किया ना 3 तलाक। तो इससे एक खास समुदाय को फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ? देश को फायदा नहीं हुआ। नारी लोग भटक रही थी, एक नारी और ब्रह्मचारी, तेसर नारी गांड भारी, इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नीतीश जी विपक्षी दलों को एक कर रहे हैं, लगता है कामयाब हो पाएंगे? एकदम कामयाब होंगे, एकदम कामयाब होंगे। ममता बनर्जी उनके खिलाफ थे, देखे 10 दिन पहले एक मंच पर थे। अब तो सब पार्टी करीब करीब नीतीश के साथ आ गए हैं और यही रवैया 24 तक रहेगा तो पलटनियाँ खा जाएंगे मोदी जी। महंगाई नहीं रुकेगी तो मोदी नहीं। मोदी नहीं। चिराग जी ने कैसा काम किया? चिराग जी तो अभी इनमें तो बहुत सीखने के अभी तो ये बच्चे हैं ना। 2 टर्म हो गया तो बच्चे कैसे हैं? बच्चे हैं अभी। चिराग तो केवल जमुई में ही चिराग है, जला हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव की बात योगेश के साथ में। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज और इस वक्त हम जमुई में हैं और जमुई की जनता से जानने आए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा, प्रधानमंत्री के काम काज को ये कैसे देखते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ की जनता से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की पहल को ये कैसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जमुई की जनता से चुनाव की बात। कैसा काम किया है प्रधानमंत्री ने 10 सालों में? काम किया, पब्लिक तो मर गया लॉकडाउन लगा के। हाँ तो और क्या, खाने के लिए मर रहा आदमी। खाली बोलता है कि हम 15 लाख रुपया दे देंगे, ये दे दें। कहाँ पब्लिक को 15 लाख रुपया आया? अरे अनाज जो दे रहे हैं जनता को, फ्री में अनाज मिल रहा है। फ्री में अनाज सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हमको कहाँ मिल रहा है? फ्री में आप राशन कार्ड नहीं बनाइए। राशन कार्ड नहीं, चलिए दिखा देते हैं। फ्री में पैसा लगता है अनाज उठाने में। क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं हम आप चमचे हैं क्या? नहीं चमचे अरे नहीं। हमको कहाँ मिल, हम गरीब हैं, हमको कहाँ मिल रहा है? आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमको कहाँ मिल रहा है? हाँ, मेरे पास भी तो अभी तो गरीबे हैं। क्यों टोक रहे हैं इसे? हैं? हमको कहाँ मिल रहा है आज तक? ये बताइए कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि देश के जो तस्वीर है वो बदल गई है, खूबसूरत हो गई है तस्वीर। तस्वीर सिर्फ कागज पर बदल गई है, जी धरती पर नहीं बदला। धरती पे नहीं धरती पर नहीं बदला। हाँ, कागज पर बदल गया। ये कहते हैं कि खास करके जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि ये काम नहीं प्रचार करते हैं, सिर्फ वही कागज पर होता है कि आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे। हाँ? गरीब के बच्चा को इतना पैसा देंगे, कहाँ गरीब के बच्चा को पैसा मिलता है? सपने सिर्फ दिखाते हैं। बस कागज पर जो है सब कुछ होता है, धरती पर धरातल पर कहाँ आता है? आपको लगता है कि 2024 में बदलाव होनी चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आपके बिहार से सीएम है नीतीश जी, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये तो पब्लिक चाहेगी तो सब कुछ कर सकता है। पब्लिक चाहेगी तो सब कुछ करेगी। सब कुछ। ये बताएं कि अगर वो मोदी जी के खिलाफ में खड़े होते हैं तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे, मोदी जी को या नीतीश जी को? नीतीश जी को। नीतीश जी को। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या बताओ सर? कैसे देखते हैं मोदी जी के कामकाज को, प्रधानमंत्री के काम काज कैसा रहा बीजेपी का? मोदी जी तो देश को बेच दिया है, अब बाकी रहा क्या? सब तो प्राइवेट कर दिया है। मोदी से कोई जनता खुश है? सिर्फ बीजेपी वाले खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है। बीजेपी वाले क्यों खुश हैं? विद्यार्थी को पूछिए रेलवे का वैकेंसी कब निकलता है और कब नौकरी लगता है। 18 का वैकेंसी 22 में ज्वाइनिंग लिया, 13 के बाद वैकेंसी 18 में निकाला, 14 के बाद। इसलिए बीजेपी क्या है, वो मोदी जी बीजेपी भर है, बीजेपी से बाहर नहीं जाएंगे। सब लोग तो कह रहे हैं कि देश में मोदी मोदी है और
मोदी मोदी सिर्फ नारा है, मोदी मोदी नारा है, वो बीजेपी वाले लगाते हैं। जनता जो गरीबहीन जनता है उसको क्या मिला, ये देखिए। आपको लगता है कि 2024 भारी पड़ जाएगा मोदी जी को? एकदम भारी पड़ना चाहिए, भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ेगा। हाँ, नीतीश जी विपक्षी दलों को एक कर रहे हैं, लगता है कामयाब हो पाएंगे? एकदम कामयाब होंगे, एकदम कामयाब होंगे। ममता बनर्जी उनके खिलाफ थे, देखे 10 दिन पहले एक मंच पर थे। अब तो सब पार्टी करीब करीब नीतीश के साथ आ गए हैं, और यही रवैया 24 तक रहेगा तो पलटनियाँ खा जाएंगे मोदी जी। हाँ, ये लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं? ये तो अभी मत सोचिए, वो तो लोकसभा का सदस्य चुनते हैं प्रधानमंत्री को। अब उस समय क्या रणनीति बनेगा वो अलग बात है, ये अभी हम नहीं कह सकते। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए। ना ना, हम लोग क्या बोलिए। कैसे देखते हैं मोदी जी के काम? प्रधानमंत्री रहे 10 साल हो गया, मोदी जी के नाम पे ही सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए मैं सीधा पूछता हूँ कि उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? अच्छा तरह देखते हैं, क्योंकि विपक्ष यहाँ धराशायी है, विपक्ष को हेबे नहीं करता, कहाँ को नजर आ रहा है विपक्ष। खुश हैं उनके काम से आप? जरूर खुश है। लोग कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी और महंगाई, ये एक बेरोजगारी बढ़ती आबादी के कारण ये तो आबादी है। मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी इसमें जनसंख्या है, आबादी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा ही। तो ये निष्ठा है लोगों की मोदी जी के प्रति। ये बताइए कि मोदी जी पे अभी राहुल गांधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है देश का पैसा अडानी को दे दिए। ये सब तो सही से क्या बात है, अब क्या किसको क्या दिया, हम लोग तो लिखित नहीं ना, हम तो उसका RTI नहीं मांगे, जानकारी हमको है लोग क्या कर रहे हैं। RTI लगाइए। हाँ, लगाने में लगाएंगे, उसका होता है ना कि मांगेंगे, उससे रिपोर्ट मांगे तब जानेंगे अडानी के दिए है, अंबानी के दिए हैं। मतलब उनके काम से आप संतुष्ट हैं? क्या करते हैं आप? हम लोग हम नहीं, आप क्या करते हैं? यहाँ रोज काम करते हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट है, हाँ? एम्प्लॉयमेंट है बैंक में। बैंक में है, बैंक के एम्प्लॉई हैं? प्राइवेट लिमिटेड से है। तो प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं आप? प्रधानमंत्री के काम काज से तो बहुत खुश है, और ऐसा प्रधानमंत्री मैं देखा भी नहीं जितना इन्होंने काम किया हर फील्ड में। जी। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से मैं जान रहा हूँ प्रधानमंत्री को, लेकिन इनका ऐसा कोई काम नहीं किया। जैसे कौन सा काम? जो काम होना चाहिए। नाम गिनाइए काम का। 70 धारा लागू करवाया ना, खत्म करवाया, 3 तलाक को माफ करवाया। 370 तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, 3 तलाक माफ खत्म किया ना, 3 तलाक। तो इससे एक खास समुदाय को फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ? देश को फायदा नहीं हुआ। क्या? नारी लोग भटक रही थी, एक नारी और ब्रह्मचारी और तेसर नारी गांड भारी, इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, और बताइए और क्या किया? और क्या मैं बोलूँ, तो सही स्पष्ट में मैं कह दिया कि यह प्रधानमंत्री ऐसा है कि देश में जो भी काम किया 1 नंबर काम किया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री काम नहीं किया। ये बताइए, नीतीश जी कहते हैं कि ये सिर्फ प्रचार करते हैं, काम नहीं करते। नीतीश जी तो एकदम खत्म है, खत्म है। वो जनता को लेकर डूब गए, देश को बेच के खा गए। कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कैसे देश बेचेंगे? वो तो राज्य में नहीं, जितना बालू का गड्ढा खनन का था 3 फीट उठा दिया, 14 फीट वो गड्ढा हुआ, लोग डूब डूब के मर रहा है उसमें। क्या किया ठीक? सर ये बताइए कि मोदी जी के 9 साल करीब हो गए हैं, अब 10वां साल होने जा रहा है और चुनाव भी होंगे 10वें साल में, तो ये 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, कैसे देखते हैं आप? उनका कार्यकाल तो बहुत साफ सुथरा रहा और पारदर्शिता से भरा हुआ रहा। कोई भी उन पर आज तक 9 साल के दरमियान में कोई भी विपक्षी दल उनके ऊपर न तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाया और न तो किसी भ्रष्टाचार में संलिप्तता का भी आरोप लग सका। इसलिए ये राहुल गांधी जो कहते हैं कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है, और जो LIC और तमाम जो फंड थे 20,000 करोड़ रुपए का लगाते हैं वो आरोप कि वो फंड कहाँ से आया इसके बारे में बताएं, तो क्यों नहीं बता रहे हैं?
ये राहुल गांधी जी का जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, या उनके नज़र में अगर सत्य है तो वो प्रूफ दे करके साबित करें कि मोदी जी ने ऐसा मोदी किया जी है। को नहीं वो आरोप लगा रहे हैं तो मोदी जी को क्लियर करना चाहिए। ये मोदी जी जो है वो राहुल गांधी के बात का न तो समर्थन किए हैं न तो विरोध किए हैं। ये जो आरोप दायित्व उनका बनता है, जो आरोप जिन पर लगा रहे हैं उन्हीं को साबित करना पड़ता है कि हाँ जो हम जो राहुल गांधी सर तो बता ही रहे हैं ना, उन्होंने लोकसभा में भी बोला कि ये पैसे कहाँ से आए, किसके थ्रू आए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो ये बता दें, बस सिर्फ पब्लिकली कर दें इसको कि कहाँ से आया, किसको दिया और क्यों दिया। तो ये तो राहुल गांधी को ही पब्लिकली करना चाहिए कि किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, मोदी जी ने किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, अडानी का वो अकाउंट नंबर है या नहीं, ये तो राहुल गांधी को साबित करना पड़ेगा ना सर। और राहुल गांधी अगर नहीं करते हैं तो उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत। मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। मोदी जी की जिम्मेदारी तो वो अपना निभा रहे हैं, वो तो खुशी पूर्वक अपना आरोप लगा रहे हैं लोग, तो उनको ये तो बताना चाहिए ना भाई कि ये झूठ बोल रहा है। ये सब चुनावी स्टंट है, इसमें मोदी जी को बदनाम छवि खराब करने के लिए राहुल जी ने ऐसा लगा रहे हैं आरोप। जी जी जी। आप लोग के सांसद हैं चिराग पासवान, कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छे हैं और हम लोगों का जो भी मैंने कठिनाई होती है उसको दूर करते हैं और बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभाव के भी हैं। नीतीश जी के बारे में कहा जा रहा है कि पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो नीतीश जी या मोदी जी? ये तो सर हम लोग तो नहीं बता सकते हैं सर, वो तो आपके मतलब बिहार के हैं नीतीश जी, तो दोनों में कौन किनको चुनना पसंद करें? मैं तो मोदी जी को चुनना पसंद करूँगा जी। आप बताइए क्या सोचते हैं? पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में 10 सालों में कैसा काम किया? काम तो अपने हिसाब से ठीक किए हैं, जनता की तो भलाई हो ही रही है। क्या ठीक काम किया? अरे महंगाई ज़्यादा हो रहा है, महंगाई नहीं रुक रहा है। महंगाई बेरोजगारी तो और बढ़ती जा रही है, महंगाई है तो बेरोजगारी होनी, महंगाई घटेगा तो बेरोजगारी भी घटेगी। तो अच्छा काम क्या किया सो बताइए। अच्छा काम किया कि डिजिटल आदमी को मुट्ठी में ले लिया, मोबाइल है तो सब चीज़ें जहाँ है तहाँ है। मोबाइल पहले नहीं था? पहले था, इतना नहीं था। पहले मोबाइल नहीं था ना? मोबाइल था लेकिन इतना नहीं था प्रकोप कि सबके हाथों में है। अभी मोदी जी दे दिए मोबाइल? मोदी जी ने ये आप अपने पैसे से खरीदे? जहाँ है वहाँ वहीं आप अपने पैसे से खरीदे मोबाइल या मोदी जी ने दिया? लॉन्च तो करवाए, उन्हीं के राज्य में हुआ है। पहले तो बहुत राज्य में आए, कांग्रेस भी थे तो इतना नहीं था विकसित भी। कोई चीज़ का अगर महंगाई रुक जाए मोदी जी है, और क्या महंगाई है रुके मोदी है, महंगाई नहीं रुकेगी तो मोदी नहीं है। मोदी नहीं। ये बताइए कि मुफ्त में अनाज भी मोदी जी दे रहे हैं? तो ये कोरोना काल में जो जितना बंद किया उसका तो भरपाई करना ही पड़ेगा सरकार को। नहीं तो गरीब मारे जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना चोरी के हमारी दुखमंगा, और इसीलिए नीतीश जी के बारे में कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो अगर होते हैं तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे, नीतीश जी को या मोदी जी को? ना मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी का काफ़ी कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं? नहीं नीतीश जी ने अच्छा नहीं काम किया? अच्छे, लेकिन अब बिहार के लिए नहीं किया, पूरा देश के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो मौका मिलेगा तब ना उन करेंगे। मौका मिलेगा तो जनता के सामने ऐसा मौका लाएंगे तब तो। ये बेरोजगारी रोकिए नहीं रहा है तो। क्या नहीं रोक रहा? ये नौकरी जो बोले कहाँ चला गया इनका नौकरी? ये नीतीश जी का नौकरी तो दे ही रहा। कल ही वैकेंसी आई 2 लाख टीचरों की। अब लास्ट आने लगा तो वैकेंसी आने लगी, अभी तो 5 साल से चल रहा है तो कहीं नहीं पता नहीं चलता। ये सरकार केवल इधर पलटी कर रहे हैं, काम तो अच्छे कर रहे हैं लेकिन सरकार पलटी कर रही है, बस नहीं हो रहा। सरकार पलट जा रही है। नीतीश जी पलट जा रहे हैं, सरकार पलट जा रही है। सरकार के नीतीश जी भी पलट जा रहे हैं और जनता भी पलट रही है। जनता भी पलट रही है। तो सुना है आपने जमुई की जनता की आवाज़। यहाँ के ज़्यादातर लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात तो करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चुनने की बात होती है तो ज़्यादातर लोग मोदी के पक्ष में खड़े दिखते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, जमुई।